पेरेंट टीचर एसोसिएशन के बारे में तो आप सबने सुना था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन, जिसको मातृ शिक्षक संघ भी कहा जाता है। तो ये क्या है, इसका क्या रोल है? तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एमटीए या मदर टीचर एसोसिएशन क्या है। तो मदर टीचर एसोसिएशन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू foster collaboration and communication between mother parent and teacher for the betterment of a child's education and overall development। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट में किस पे फोकस किया जा रहा है? ओनली मदर। क्योंकि हम सबको पता है कि एक मदर है, वो घर में बच्चे के साथ उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो इसलिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए मदर टीचर जो एसोसिएशन बनाया गया है, ताकि टीचर और जो मदर पेरेंट्स हैं दोनों मिलकर साथ में बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। तो मदर टीचर एसोसिएशन ऐसे संगठन हैं जिनका उद्देश्य बच्चे की शिक्षा और समग्र विकास की बेहतरी के लिए माताओं और शिक्षकों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देना है। द रोल ऑफ द मदर टीचर एसोसिएशन इज टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर बोथ टीचर एंड पेरेंट। की इस एसोसिएशन का मुख्य मकसद क्या है, इसका एम क्या है, इसकी भूमिका क्या है? कि शिक्षक और अभिभावकों दोनों के लिए सहायक वातावरण बनाना। तो देखिए यहाँ पे अभिभावक का मतलब किससे है? मदर से है। ठीक है। अब अगर हम इसके रोल की बात करें, एमटीए फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू टीचर्स। की एमटीए जो है मदर टीचर एसोसिएशन है, शिक्षकों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन का मानना है कि बच्चे की शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इट्स सीक टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप। की यह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाने का प्रयास करता है। किसमें? पेरेंट्स में और टीचर में और बच्चों में। कि एक अच्छा रिलेशन होगा, एक कोलेबरेटिव रिलेशनशिप होगा, तो सब मिलकर बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है और बच्चे की पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। MTA encourages एक्टिव पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। की एमटीए अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए इस एसोसिएशन का मानना है, देखिए इस एसोसिएशन ने फोकस किया टीचर्स पे, कि टीचर का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब बच्चे की एजुकेशन की बात आती है ना, तो देखिए एजुकेशन में चाहे हम बच्चे को लेते हैं, चाहे हम पेरेंट्स को लेते हैं, चाहे हम टीचर को लेते हैं, तीनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये एसोसिएशन भी कहता है कि अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। दिस इन्वॉल्वमेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज अटेंडिंग पेरेंट टीचर मीटिंग, पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल इवेंट एंड वॉलेंटियरिंग इन क्लासरूम। तो देखिए बच्चों की शिक्षा में पेरेंट को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे इस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे चाहे एमटीए की बात कर लें, एमटीए होता है तो इसमें पेरेंट टीचर इकट्ठा होते हैं, बच्चों की प्रोग्रेस पर बात होती है। इसके अलावा स्कूल में जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है, इंगेज किया जाता है। और साथ ही साथ पेरेंट्स चाहें तो क्लास में भी आकर जो उनकी स्किल है, जो हुनर है, क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एमटीए एक्ट अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। की एमटीए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक संचार चैनल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि इस मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर दोनों इकट्ठा होते हैं और दोनों ही बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चे की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस पर बात होती है कि किस तरह से बच्चों की जो भी अकेडमिक अचीवमेंट और बढ़ाई जा सकती है, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। दे फैसिलिटेट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। के वे खुले और पारदर्शी संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। खुला संचार जहाँ पे बिना किसी हेजिटेशन पेरेंट्स और टीचर आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। और ट्रांसपेरेंट का है कि बच्चे के बारे में पूरी डिटेल देना, कुछ भी नहीं छुपाना। तो एक क्लियर बात यहाँ पे क्लियर बात होनी चाहिए। ठीक है। दिस इनेबल पेरेंट टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट देयर
चाइल्ड्स प्रोग्रेस, स्कूल एक्टिविटीज़ एंड एनी कंसर्न कि ये अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति, विद्यालय की गतिविधियों और किसी भी चिंता के बारे में सूचित रहने में सक्षम बनाता है। तो इस एसोसिएशन के थ्रू बच्चों के बारे में पूरी एक डिस्कशन होता है, पूरी बात की जाती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर बच्चों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। MTA can organize workshop, seminar, or informational session to increase mothers' understanding of educational practices, child development, and ways to support their children education at home की ये जो एसोसिएशन है मदर्स के लिए, ठीक है, माताओं के लिए ये वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ये सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि मदर को पता चल सके कि अपनी बच्चों की एजुकेशन में वो किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, बच्चों का किस तरह से ध्यान दे सकती हैं। By fostering positive relation among parent, teacher and student, MTA क्रिएट अ सपोर्टिव नेटवर्क की अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देकर MTA एक सहायक नेटवर्क की भूमिका निभाता है। एमटीए एक फीडबैक तंत्र के रूप में भी काम करता है जिससे माता पिता और शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों के साथ अपने विचार, चिंताएं और सुझाव साझा कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के बारे में, ठीक है, स्कूल में बात कर सकते हैं। उनका कोई फीडबैक है कि बच्चों की एजुकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, स्कूल की जो फंक्शनिंग है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो इस बारे में भी इस मीटिंग में सुझाव दिया जा सकता है। तो एक फीडबैक तंत्र के रूप में, एक फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में ये एसोसिएशन काम करती है। तो इस वीडियो में हमने एमटीए की बात की, जाना कि एमटीए क्या होता है और एमटीए का रोल क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।